बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान वसीम आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, ये हमारी दूसरी वीडियो है। इससे पहली वीडियो में हमने जो पैमरा ने एक संगीन किस्म का इकदाम उठाया है एंकर काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम के ख़िलाफ़, वो हमने डिस्कस किया। और इसके साथ वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो इत्तेहादियों के दबाव के हवाले से जो बेंच मार्क या रेड लाइन डिक्लेयर कर दी है, उस पर भी हमने बात की है कि आज अहम इजलास जो है वो हुकूमत का होने जा रहा है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डैम की तमीर के हवाले से 6 अरब रुपये गायब हो गए। इसका इंकिशाफ हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, और चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने नैब को यह कह दिया है कि आप अपने मामलात को दुरुस्त करें। अदालत उस्मा नैब को अपने मामलात को दुरुस्त करने में ज़्यादा वक्त नहीं देगी। और कश्मीर के इशू के ऊपर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की बड़ी अहम कामयाबी और आलमी सतह के ऊपर भारत का जो बयानिया था वो किस तरह से पिटा है, उस पर भी बात करेंगे। और परवेज़ मुशर्रफ के वकला की बात करेंगे। आज अपील दायर की गई है, लेकिन बड़ी चालाकी की गई है, और उसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ जो हैं उन्हें किन बीमारियों का जो है वो सामना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कश्मीर के मामले के ऊपर। कौमी सलामती का इजलास हुआ, उसमें एक बात जो पाकिस्तान की आप विक्ट्री कह सकते हैं, आप पाकिस्तान की जीत कह सकते हैं, और भारत की आप कह सकते हैं एक बड़ी शिकस्त है। भारत अरसा दराज से ये कहता चला आ रहा है कि कश्मीर का जो मामला है वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो है वो दो तरफ़ा एक डिस्प्यूट है। इसमें जो इंटरनेशनल जो पावर्स हैं, जो कॉरिडोर्स हैं पावर्स के, उन्हें मदाखलत जो है वो नहीं करनी चाहिए। हम दोनों ममालिक मिल बैठ कर ये मामला जो है वो हल करेंगे। और अभी जो कश्मीर में इक़दाम उठाया है भारत की जानिब से, उसमें तो भारत ने सरीहन इस बात से इनकार कर दिया है कि शायद ये कोई दो तरफ़ा मामला है पाकिस्तान और भारत का, और उसमें वन साइडली सिंगल हैंडेडली जो है आप ये कह सकते हैं कि यकतरफ़ा तौर पर इंडिया ने इक़दाम उठाकर कानून कश्मीर की जो कानूनी हैसियत थी उसको तब्दील कर दिया। और आज तकरीबन को 165 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं कि कश्मीर में कर्फ्यू लगा हुआ है। और कल जो सलामती कौंसल का इजलास हुआ है कश्मीर के अंदर, उसमें पाकिस्तान की फ़तह ये हुई है कि वहाँ पर बैठे हुए जो ममालिक थे, गो के फ्रांस ने उस इजलास को बुलाने के ऊपर जो है वो उसकी मुखालफत की थी, लेकिन उसमें ये फ़तह पाकिस्तान की हुई है कि ये दो तरफ़ा मामला पाकिस्तान और भारत का नहीं है, ये एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट है, और इसे अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं उसके मुताबिक सॉर्ट आउट होना चाहिए। लेकिन जो एलामिया जारी हुआ चीन की तरफ से, चीन के जो मुस्तकिल मंदूब हैं उसकी तरफ से, और रूस के जो मुस्तकिल मंदूब थे उसकी तरफ से, तो उसमें ये बात कही गई है कि हम ये उम्मीद करते हैं कि दोनों ममालिक जो हैं शिमला मुआहिदा और जो लाहौर मुआहिदा था उसको मद्देनज़र रखते हुए इस मामले को हल करेंगे। लेकिन ये कह देना कि ये दोनों ममालिक का मामला नहीं है, दो ममालिक का बामी इशू नहीं है, ये इंटरनेशनल इशू है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अब हम बात कर लेते हैं डैम के 6 अरब रुपए कैसे गायब हुए और किस डैम के गायब हुए, और इसका इंकशाफ कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुआ है। नई गज डैम है, ये अपना सिंध के अंदर जो है वो तामीर किया जा रहा है। वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत की मुश्तरका मुआवनत के साथ इसमें वफाकी हुकूमत भी जो है वो फ़ंड कर रही है, और उसमें सूबाई हुकूमत भी फ़ंड कर रही है। और ये मुकदमा साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के दौर में ये चला आ रहा है, और उन्होंने इस मुकदमे को जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर किया था। इसमें कल इस केस एक और केस की समाअत हो रही थी कि ज़ेर ज़मीन जो पानी निकाला जाता है उसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए। उसमें ये इंकिशाफ हुआ। जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने कहा कि नई गंज डैम की तमीर के ऊपर जो हुकूमत सिंध है वो गैर संजीदा दिखाई देती है। वफाकी हुकूमत ने 6 अरब रुपए सिंध हुकूमत को दिए, लेकिन वो सिंध हुकूमत ने 6 अरब रुपए गायब कर दिए, और इसका कोई पता नहीं कि वो 6 अरब रुपए किधर गए। और जब सिंध हुकूमत से पूछा जाता है तो सिंध हुकूमत जो है वो रोना पीटना जो है वो शुरू कर देती है, माफ़िया मांगना शुरू कर देती है, और जब तक हम सिंध के चीफ सेक्रेटरी को ना बुलाएं ये मामला जो है वो किसी तरफ जो है वो नहीं बैठता, किसी करवट नहीं बैठता। और इसमें अदालत ने एक मरतबा फिर सिंध हुकूमत से और चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट तलब कर ली है भाई इस तामीर के ऊपर क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं, और वो 6 अरब रुपये जो लग रहा है जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने कहा है कि गायब हो गए हैं, वो किधर हैं। इस हवाले से भी रिपोर्ट जो है वो आइंदा समाअत के ऊपर पेश की जाए। और लाखड़ा माइनिंग कोल के हवाले से, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये डायरेक्शन जारी कर दी है नैब को कि आप अपने जो विद इन ऑफिस जो मामला हैं उसको दुरुस्त करें। लाखड़ा माइन कोलिंग प्रोजेक्ट क्या था, ये तकरीबन कोई 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोजेक्ट को करप्शन की बुनियाद के ऊपर कलअदम करार दिया था, और सुप्रीम कोर्ट ने नैब को ये कहा था कि आप इस मामले के अंदर जो लोग इन्वॉल्व हैं करप्शन के अंदर उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करें। अच्छा, 2016 में ये रेफरेंस दायर हुए, और रेफरेंस दायर होने के बाद आज तक इस केस का फ़ैसला नहीं हो पाया, और मोस्टली जो केस ये लिंगर ऑन होता चला आ रहा है। इसकी वजह यह है कि इसमें जज नहीं लगा एहतसाब अदालत के अंदर,
और कल जब इस केस की समाअत हुई, मुलजमान की ज़मानत का मुकदमा था, तो चीफ जस्टिस ने बड़ी एक अहम बात की, बड़ी दूर की बात की भी, जज क्यों नहीं लग रहा अदालत का, क्या बोली लग रही है जज की, क्या जो सबसे ज़्यादा पैसा देगा उसको जज लगाया जाएगा। ये बड़ी एक दूर की बात थी जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने की थी। चूँकि ये बात ऐसे हवा में नहीं की होगी चीफ जस्टिस ने, क्योंकि उनके पास कोई ना कोई मालूमात होंगी कि जिस तरह से थानों के अंदर एसओचीज वगैरह लगाए जाते हैं, उनकी भी बोलियां लगती हैं कि इस थाने की इतनी बोली है, तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि एहतसाब अदालत के अंदर जज लगाने के लिए जो है वो बोलियां लगाई जा रही हैं। तो इस पर सेक्रेटरी लॉ आए हुए थे, उन्होंने ये कह दिया कि आप फौरी तौर पर जितने भी एहतसाब अदालतें हैं जिनमें जज नहीं है वहाँ पर जज जो है वो लगाए जाएँ। और नैब को ये कहा है कि आप 30-30 साल तक, 25-25 साल तक आपके रेफरेंसेस का फैसला नहीं होता, नैब अपने मामलात को दुरुस्त कर ले, सुप्रीम कोर्ट नैब को ज़्यादा वक्त नहीं देगी। और उस पर चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि आज सुबह मैंने कहा है कि जो नैब से मुकदमा कस्टम को या FIA को गए हैं, ये मुकदमा ट्रांसफ़र होने के बाद 6-6 माह के अंदर फैसले तो हो जाएंगे, लेकिन जो नैब का मामला चला आ रहा है, जो हम नैब का देख रहे हैं कि नैब की गैर संजीदगी नज़र आती है। और प्रोसिक्यूटर जनरल को यह कहा है कि आप रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर अपने जो रेफरेंसेस हैं वो चलाएं और इनको ख़त्म करें, चलाकर ख़त्म करें। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस तरह से मामला नहीं चलेगा, और अगर रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर चलाना पड़ता है तो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर चलाएं। और नैब का कानून कहता है कि 30 दिन के अंदर ये केसेस जो एहतसाब अदालत में चलते हैं ये ख़त्म होने चाहिए, इसे इस तरह से लिंगर ऑन जो है वो नहीं किया जाना चाहिए। बीच में थोड़ी सी डिटेल ये बता दूं कि जस्टिस कादी फाइज ईसा के हवाले से आप पूछते हैं, अगले हफ्ते का कुछ प्लान बन रहा था कि जस्टिस कादी फाइज ईसा का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के खिलाफ जो केस है उन्हें समाअत के लिए लगाया जाए, लेकिन एक आध जज की अवेलेबिलिटी अभी तक क्लियर नहीं हो पा रही। और अगर वो क्लियर हो गई तो आइंदा हफ्ते 20 या 21 तारीख को जस्टिस कादी फाइज ईसा की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के खिलाफ जो दरख्वास्तें हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर हो सकती हैं। ये मैं आपको इतला दे रहा हूँ, पक्की खबर नहीं है, क्योंकि अभी जजेस की अवेलेबिलिटी देखनी है। अगर वो 2 जज जो अभी तक अवेलेबल नहीं है वो दस्तियाब हो गए तो शायद आइंदा हफ्ते से जस्टिस काजी फाइज की दरख्वास्तों के ऊपर समाअत जो है वो शुरू हो जाए। अब हम साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ की अपील पर बात कर लेते हैं। एक तो लाहौर हाई कोर्ट ने उनका जो अपील थी 199 की जो रिट पटिशन दायर की थी उसके पर फैसला सुना दिया है कि खसूसी अदालत की तश्कील भी गैर कानूनी थी, जो ट्रायल किया गया वो भी गैर कानूनी थी। मतलब एक ऐसा फैसला लाहौर हाई कोर्ट ने दिया जिसके बाद अपील दायर करने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं बचती थी। लेकिन रातों रात ये अपील तैयार हो चुकी थी जो आज सुप्रीम कोर्ट में साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ ने अपने वकील सलमान सफ्दर की जानिब से दायर की है। कहीं इतला उन्हें पहुंची कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला अगर किसी भी पार्टी की जानिब से चैलेंज कर दिया गया तो सुप्रीम कोर्ट उसे कलअदम करार दे सकती है। और इस सूरत में अगर सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया तो फिर जो परवेज़ मुशर्रफ की सज़ा के खिलाफ सज़ाए मौत के फैसले के खिलाफ अगर अपील दायर ना की गई, आज आखिरी दिन है अपील दायर करने का और ये कर दी गई है, और अगर विद इन द लिमिटेशन ये अपील दायर ना हुई तो फिर टाइम बार्ड होने की वजह से ये अपील दायर नहीं हो पाएगी और सज़ा बरकरार रहेगी साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ की। तो आज इसीलिए कि अपना एक लीगल फोरम जो मौजूद है साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ का उसे इंटैक्ट जो है वो रखा जाए, उसे जो है वो स्पॉइल ना किया जाए। तो आज अपील दायर कर दी है और इसमें साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के वकला की जानिब से कुछ ऐसी चलाकियाँ की गई हैं, हमें खबर तो दे दी लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं बताई गई और अभी तक जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाती, उस पर कोई ऑर्डर नहीं होता, मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगा। और हो सकता है कि उन चलाकियों को दूर करने के हवाले से कानूनी चलाकी है, प्रूडेंट आप उसको कहते हैं, चलाकी शायद मुनासिब लफ्ज़ ना हो, वो शायद पूरी कर ली जाए। लेकिन इसमें यह बताया गया है अपील के अंदर, जहाँ बहुत सारे खसूसी अदालत के फैसले के ऊपर एतराज़ात उठाए गए हैं जो पहले आप सुन चुके हैं कि इलीगल थी, काबीना से मंजूरी नहीं ली गई, राइट ऑफ जो है राइट ऑफ अपीयरेंस था वो उस तरह से नहीं दिया गया, 342 का बयान जो है वो रिकॉर्ड नहीं किया गया, आर्टिकल 10A का जो फेयर ट्रायल का हक देता वो नहीं दिया गया, बहुत सारी बातें इसमें की गई हैं और आपको पता है, इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करते। लेकिन परवेज़ मुशर्रफ साहब को क्या बीमारियाँ लाहक हैं, उसमें एक तो ये बताया गया है कि कंजस्टिव हार्ट फेलियर, उन्हें डिजीज़ जो है वो लाहक है जिसकी वजह से उनका जो हार्ट है, उनका जो दिल है वो फ्रीज़ हो जाता है। इसके साथ साथ गुर्दों की बीमारी बताई गई है, क्रोनिक किडनी डाइजीज़ है उन्हें, जिसे कहते हैं हाई क्रिएटिनाइन एंड रेनल सिस्टम, ये उन्हें बीमारी लाहक है। और इसके अलावा हाइपर सोमनिया भी उन्हें है, ये भी एक और बीमारी है जिसका यहाँ पर जिक्र किया गया है। और इसके साथ साथ साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ की पाकिस्तान के हवाले से जो खिदमात हैं, पाक फ़ौज के हवाले से जो खिदमात हैं कि 43 साल साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ ने आर्मी के अंदर बतौर एक ऑफ़िसर भी, आर्मी चीफ़ भी, चीफ़ ऑफ जॉइंट स्टाफ भी पाकिस्तान की खिदमत की और वो पाकिस्तान के सदर भी रहे 2001 से लेकर 2008 तक। और इसमें उनकी जानिब से ये भी कहा गया है साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ की जानिब से, जब उन्होंने मुल्की हालात संभाले थे
तो हालात ऐसे थे कि पाकिस्तान की इकॉनमी बिल्कुल तबाह हो चुकी थी। और फिर इस तरह के इक़दाम कहा गया है साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ की जानिब से हमने उठाया कि जिससे मईशत रिस्टोर हुई और पाकिस्तान जो है उनके दौर के अंदर एशिया की जो 4 बड़ी ग्रोइंग इकॉनमीज़ थी उनके अंदर पाकिस्तान जो है वो शामिल हो गया। और जो 9/11 का जो वाक़या है जो अमेरिका के अंदर ब्लास्ट हुआ था, उसके ऊपर साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ ने यह कहा है कि वो बड़ा एक अहम फ़ैसला था पाकिस्तान का, और इस फ़ैसले की वजह से पाकिस्तान अमेरिका का एलाइड बना और वार अगेंस्ट टेरर में, और पाकिस्तान दुनिया के नक्शे के ऊपर नुमाया हुआ। और तमाम उन्होंने बातें की। उन्होंने कहा कि जो फ़ैसला खसूसी अदालत ने दिया है उससे बड़ा बुरा तासुर गया है पाकिस्तानी कौम का इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, पाक फ़ौज का तासुर बड़ा नेगेटिव किया, और इसके साथ साथ सदर मुमलिकत का भी बड़ा नेगेटिव तासुर किया है, क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ ने कहा कि मैं इन ओहदों के ऊपर, सदर मुमलिकत के ऊपर और आर्मी चीफ के ओहदों के ऊपर सर्व कर चुका हूँ, तो बड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट किया है। उन्होंने कहा कि मैं कोई मफरूर नहीं हूँ, जेल तोड़कर नहीं भागा था, मैं बीमार हूँ, मल्टीपल मुझे डाइजीज़ हैं, मुझे लाइफ थ्रेटनिंग डाइजीज़ हैं, तो लिहाजा मैं वहाँ पर भी पेश नहीं हुआ। खसूसी अदालत ने इस बात को एडमिट किया जो मुझे एलमेंट है, लेकिन मुझे मौका नहीं दिया ताकि मैं तंदुरुस्त होकर अदालत में पेश हो पाता। लेकिन एक ऐसा इकदाम जिसमें और भी अबेटर थे और भी फैसिलिटेटर थे, एक ऐसा एलेज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट, उस पर मुझे प्रॉपर सुना नहीं गया, मुझे अपना मौके पेश करने का, फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला। और अदालत से यही सज़ा की गई है कि एब्सेंशिया के अंदर सज़ा हुई है तो एब्सेंशिया के अंदर मेरी ये अपील सुनी जाए और खसूसी अदालत का फ़ैसला जो है वो कलअदम करार दिया जाए।